हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रवीश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि BSc फोर्थ सेमेस्टर में जो कोर्स ऑफर होता है, उस कोर्स के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए और ख़ास तौर से आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वहाँ उद्योगों का, उद्यम का विकास होना पहली शर्त होती है। दिस इज वेरी प्री रिक्विजिट, है ना, फॉर ए नेशन हु वांट टू डेवलप होलिस्टिकली। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। आर्थिक विकास जो होता है वो किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होता है। लेकिन आर्थिक विकास होता कैसे है? आर्थिक विकास होने के लिए लोगों में उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। तो हर समाज, हर राष्ट्र अपने देश के नागरिकों में उद्यमिता की स्किल्स को प्रमोट करने के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। भारत सरकार के विभिन्न संस्थान भारत के लोगों में, खास तौर से युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, उद्यमिता को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण हो सके, उनमें अंदर वो स्किल्स एंड कैपेबिलिटी डेवलप हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं इस दिशा में कार्य कर रही हैं। उसी संदर्भ में इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूट, जिसको हम ISI भी बोलते हैं, के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, औद्योगिक विकास या उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें, डिफाइन करने का प्रयास करें, तो हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, inculcating and developing the capability and skills among the people so that they can perform and behave like an entrepreneur। तात्पर्य क्या है? एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस, उद्यमिता विकास प्रक्रिया एक ऐसा परियोजना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के अंदर उन क्षमताओं और कौशल का निर्माण किया जाता है जिसके माध्यम से उनमें उद्यमिता की क्षमता डेवलप हो सके और वो एक उद्यमी की तरह सोच सकें, बिहेव कर सकें। तो दैट इज़ द बेसिक डिफिनीशन इन क्रक्स, इन अ वेरी शॉर्ट वे यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम। और ये अक्सर ये जो सवाल है वो पिछले कई बार से मैंने देखा है कि परीक्षाओं में पूछा गया है, तो चांसेस हैं दे मे कम this time also. So from the examination point of view and for the general understanding also, you should be having, I mean, a very fundamental understanding about the entrepreneurship development process. Now let us talk about the objective of entrepreneurship development process। उद्यमिता विकास कार्यक्रम या entrepreneurship development प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य क्या है उसको हम संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहला उद्देश्य EDP का होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का होता है, वो होता है लोगों में, खास तौर से युवाओं में उद्यमिता के प्रति एक जागरूकता पैदा करना, एक आकर्षण पैदा करना, टू अट्रैक्ट एंड अवेयर पीपल रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेरियस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन वेरियस सेक्टर। जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो,
विनिर्माण का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं, या अन्य किसी भी क्षेत्र में उद्यमिता के जो अवसर हैं उनके बारे में युवाओं को और ख़ास तौर से लोगों को पहली बात अवेयर करना, जागरूक करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। दूसरा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या छोटा सा समूह कोई उद्यमिता शुरू करता है, कोई उद्यम शुरू करता है, तो उसके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो बहुत बड़े स्केल पर किसी कार्य को शुरुआत में ही प्रारंभ कर सके। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह जो स्मॉल और मीडियम लेवल के इंटरप्राइजेज हैं या एंटरप्रेन्योर हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ताकि समाज में, देश में स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी, संभावना उत्पन्न की जा सके। तो इसको प्रमोट करना भी एक मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। साथ ही साथ लोगों को यह बताना कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दैट इज अनदर मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लघु और मध्यम उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। साथ ही साथ लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप के दोनों पक्षों को, है ना, कहने का मतलब है कि उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसको, और जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको, दोनों के बारे में लोगों को अवेयर करना। इट्स नॉट ए लाइक सिंपल केक वॉक। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता कोई आसान नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। कोई भी हम उद्यम शुरू करेंगे, कोई भी हम नया बिजनेस शुरू करते हैं, नई एक्टिविटी, नया बिजनेस वेंचर, स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो इट इज़ बाउंड टू हैपन दैट सम प्रॉब्लम्स विल कम। कुछ समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी। तो लोगों को इस प्रकार से उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना, एक ऐसी मानसिक अवस्था डेवलप करना कि वह उन चुनौतियों से पार पा सके, राइट। तो उसके जो पॉजिटिव पहलू हैं एंटरप्रेन्योरशिप के और उसके जो चैलेंजेज हैं उन दोनों के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। अब देखिए, जब भी कोई चुनौती आएगी, समस्या आएगी, तो उनसे पार पाने के लिए देयर आर सम सेट्स ऑफ स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी में कुछ विशेष स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, मतलब समस्या निवारण दक्षता या कौशल, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो। ये सारी बेसिक स्किल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकार की स्किल्स का, इस प्रकार के कौशल का, क्षमता का निर्माण करने का प्रयास लोगों में किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी उद्यम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए कुछ मूलभूत फंडामेंटल प्रबंधकीय जो कौशल होता है उसकी ज़रूरत है, जिसको हम अंग्रेजी में मैनेजरियल स्किल्स बोलते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। अब मैनेजरियल स्किल जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है आपके अंदर प्लानिंग स्किल्स होना चाहिए, रिसोर्सेज को, लोगों को ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स होना चाहिए, स्टाफिंग स्किल्स होना चाहिए, चीज़ों को कोऑर्डिनेट कैसे करना है, समन्वय कैसे करना है, इस प्रकार का कौशल भी एज मैनेजर, एज ए एंटरप्रेन्योर आपके अंदर होना चाहिए। तो ईडीपी प्रोसेस में इस प्रकार के जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, प्रबंधकीय कौशल हैं, उसका विकास करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ ये जो मोटी मोटी बातें मैंने आपसे कहा कि लोगों में एंटरप्रेन्योर के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना, कैसे हमें इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करना है ये जानना, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कैसे करना है इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना, परियोजना का निर्माण कैसे करेंगे। कोई आप
नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, यू विल नीड टेक्निकल गाइडलाइंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल, आपको जब जो आप काम शुरू करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, इसके बारे में आपका एक विश्लेषण करने की एनालिटिकल क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ईडीपी प्रोसेस में इस प्रकार के गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो बारे में बात करता हूँ, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के सेक्टर में जो पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं हैं, उसको कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका विकास करने का प्रयास किया जाता है। एक छोटा सा फैक्ट्स मैं आपको देता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा। हमारे यहाँ जो पड़ोसी देश हैं, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, आप देखेंगे यहाँ जो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसका मोर देन 60%, 70% तक इवन प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल जो तैयार किए जाते हैं उनको प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, और दूसरे राज्य देशों में, खासतौर से यूरोपियन एंड अटलांटिक देशों में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेशन आर गेटिंग रिच बाय एक्सपोर्टिंग देयर प्रोसेस प्रोडक्ट। जबकि भारत के अगर केस की बात करें तो भारत में जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका मुश्किल से 2 या 3% ही टोटल प्रोसेसिंग हो पाता है। इसका मतलब संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर हो, वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, इन सेक्टर्स के बारे में लोगों को अवेयर करना। तो ईडीपी के माध्यम से जो भारत सरकार के विभिन्न विभिन्न संस्थान हैं वो लोगों में इस प्रकार की संभावनाओं के बारे में अवेयरनेस, चेतना निर्माण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी कार्यक्रम का, वो होता है टू डेवलप द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द सोसाइटी या अमंग द पीपल। जो उद्यमिता की संस्कृति लोगों में डेवलप करना है। सामान्य तौर पर बच्चों, आप लोग देखेंगे कि भारत में किसी भी एक सामान्य युवा से बात कीजिए, उससे पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो, तो आंसर निकल कर आता है कि पढ़ाई के बाद हम नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी में भी हम गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये ट्रेंड देखिए, एक फैक्ट है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी संभावनाएं हैं लेकिन उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? देन वी हैव टू गो फॉर अदर अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। जो हमारे पास जो विकल्प अवेलेबल हैं उसमें से हमारा एक एस्पेक्ट हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो युवाओं में, लोगों में, महिलाओं में, छात्रों में एक एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटी, स्किल्स, कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। और जब ऐसा होता है तो किसी भी देश के युवा नए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, नई नई सर्विसेज ऑफर करते हैं, और उससे होता क्या है कि देश की इकॉनमी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, फॉरेन रिजर्व हमारे देश में आता है, जिससे देश का एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होता है। तो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और अब सवाल आता है कि क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? यस, इसमें मुख्य तौर पर 3-4 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। एक तो होता है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पर लोगों में उद्यमिता के प्रति एक तरीके से जागरूकता पैदा की जाती है और उनको प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरा है इसी में अचीवमेंट मोटिवेशन प्रोग्राम, एएमटी जिसको हम बोलते हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी तरह से स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेसिफिक स्किल्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लाइक मार्केटिंग सेक्टर में जो स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करने के लिए SDP स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम विभिन्न विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये सब कार्यक्रम, ये जो EDP है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? तो भारत में बहुत सारे सरकारी, गैर सरकारी संस्थान हैं, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम जो मैं अभी इस वीडियो में ले लेता हूं, लेकिन अगले वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे नाबार्ड है हमारा, सीडो है एक ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेस्बड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, राइट है ना, कृषि विज्ञान केंद्र है,
स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, ITI हैं हमारे, ठीक है ना। ये जो संस्थान हैं वो लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या उद्यमता विकास कौशल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप चाहते हैं कि आई शुड मेक द वीडियो, और ख़ास तौर से वो टॉपिक जो हम क्लास में कवर नहीं कर पाए हैं बच्चों। तो काइंडली गिव योर फीडबैक एंड लिसन इट केयरफुली। थैंक यू एवरीवन।